आगे बढ़ते हैं शरद सर, जो हमारे पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए कोई कॉल आपके पास है आज के लिए? जी, तो देखिए जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ, वहाँ छुपिए अपनी कैश की पोज़ीशंस में, जहाँ ग्लोबल कोई प्ले ना हो, जी। जहाँ कम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर बुक डोमेस्टिक हो और जो कंपल्सरी तो ऑर्डर बुक आए आपके पास, तो देखिए स्टॉक है त्रिवेणी टरबाइन। अब जी। अगर आप देखिए आप कंपनी को, तो यहाँ पर आप देखिए तो प्राइमरली जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस को। पावर जी। सेक्टर में आपने देखा ज़्यादातर गवर्नमेंट का दखल होता है और जो पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनकी उनको दिख रहा है कि 7% के कैगर से अगले 4 साल में पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वहाँ कैपेसिटी एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो हो रहा है चाइना में होने दीजिए, जो हो रहा है यूएस में होने दीजिए, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अगर फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो डोमेस्टिक सेल करीब 27% बढ़ती हुई दिखाई दी थी कंपनी की, करीब 247 करोड़ के आसपास। एक्सपोर्ट सेल्स भी 19% बढ़ी थी, करीब 216 करोड़ के आसपास। अब देखिए तो एक्सपोर्ट करीब 47% ऑफ टोटल सेल्स है। ऑर्डर बुक जो है Q1 की, वो करीब 40% के लगभग बढ़ी है, 636 करोड़ के आसपास, जिसमें एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन करीब 36 करोड़ का है। डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन नहीं था, डोमेस्टिक ग्रोथ केवल 2% थी। तो मैनेजमेंट को लगता है कि सर इंक्वायरी बुक बहुत स्ट्रांग है, फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है। 14% का ग्रोथ है इंक्वायरी बुक में, तो डोमेस्टिक ऑर्डर बुक में फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में आपको अच्छी एक अपटिक देखने को मिल सकती है। ये डिमांड स्टील, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट हीट रिकवरी सेक्टर्स वगैरह से रहेगी और एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक भी आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। लार्ज ऑर्डर्स हैं ऑयल एंड गैस सेगमेंट से मिडिल ईस्ट में। तो देखिए मुझे लगता है जिस तरह का परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने दिया, EBITDA करीब 36% बढ़ा, 115 करोड़ के आसपास का मार्जिन, करीब 240 पॉइंट बेसिस पॉइंट एक्सपैंड हुए। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी सेकंड क्वार्टर में भी। और अगर आप चार्टिकली भी देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छा बेस स्टॉक ने इस पूरे जो हुआ है रन अप, जितना प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेट हुआ है स्टॉक, करीब आप देखें तो अगस्त के लास्ट वीक से। लेकिन एक बहुत अच्छा बेस इसका 20 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज पे बना है, जो आता है करीब आपका 670 के आसपास। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर आप 731 का भाव है, गिरावट में खरीदिए, 3 हिस्से करिए 30-30 रुपए के। 731 पे खरीदिए, 687 704 पे खरीदिए, 687 पे खरीदिए। मीन 730, 704, 687 और स्टॉप लॉस रखिए 668 का। मुझे लगता है धीरे-धीरे 790 और 855 की तरफ ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा स्टॉक है ईपीएल लिमिटेड। देखिए इसको पहले कंपनी को बेसिकली अगर आप देखें तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्पेशलिटी पैकेजिंग ग्लोबल कंपनी है। लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब बनाती है, जो बेसिकली ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, फार्मा एंड हेल्थ केयर, फूड और ओरल होम के सेगमेंट को जाता है। ओरल केयर में सबसे बड़ा इसका रेवेन्यू आता है, 53% ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स से 34% का रेवेन्यू आता है। आप देखिए 29% टोटल वॉल्यूम आप सस्टेनेबल ट्यूब ऑफरिंग से आता है, जहां मैनेजमेंट को लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यूरोप से करीब 21% रेवेन्यू आता है, जो फर्स्ट क्वार्टर में 9% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अमेरिका से 23% रेवेन्यू आता है, जहां पर 19% के आसपास की डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। एमएसआ जो बेसिकली अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया रीजन है, वहां से 34% का सेल्स आता है, जो यहाँ पर भी देखें तो 10% के आसपास ग्रोथ दिखी। इंडिया से स्टैंड अलोन ग्रोथ 8.5% के आसपास की है। और ईस्ट एशिया पैसिफिक से आप देखें तो 22% का रेवेन्यू आता है, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 14% की है। तो ये सारे फिगर्स दिखा रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि सर आने वाले समय में मार्जिन एक्सपैंड करेंगे। और एक अच्छा, मुझे लगता है 20% के आसपास का मैनेजमेंट को लगता है कि EBITDA मार्जिन का टारगेट रहना चाहिए, और स्टॉक में दिख भी रहा है। अगर आप देखें तो स्टॉक गिरा नहीं है, 19 अगस्त के बाद से भी डिस्पाइट ऑफ द मार्केट फॉल स्टॉक कंसोलिडेट करके ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल इसको लेना चाहिए। आप अगर यहाँ पर देखें तो करंट भाव है 271 का। आप 271 पे खरीदे, 260 पे खरीदे, 50-50 रुपए बांट के खरीदे, स्टॉप लॉस रखिए 248 पे। मुझे लगता है 290 7.5% और 320 18%, ये दो टारगेट आपके आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले हिताची दिया था, सीजी पावर दिया था, पावर सेगमेंट से दोनों के टारगेट सर मीट हो गए। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें अपने के त्रिवेणी टरबाइन काम कर रहा है और ईपीएल भी जिस तरह का बिजनेस कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले समय में अच्छे टारगेट्स रहेंगे।